मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। भगवान गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 में कह रहे हैं अर्जुन से कि यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्म से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ, सेवन, व्रत, वेदाध्याय आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्रविहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुँचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक नहीं होते, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्ण के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान बढ़ाई, आराम आदि के लिए जितने भी कर्म किए जाएं वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अतः छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव हैं। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति के ऊपर मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यथार्थ कर्म नहीं है। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यथार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधना बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके
केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। कर्तव्य कर्म अर्थात यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्तव्य न करके अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से जो होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है, उनसे ही वह बंध जाता है। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है। वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए ही किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतना परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में और चेतना के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य अर्थात बल आदि संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिलता है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दें।